नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास अर्थात राजेंद्र भैया जी आप सभी स्टूडेंट्स जो कि थर्ड सेम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी ये जो वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ ये आपके संभावित एग्जाम पैटर्न पर है जो कि सब्जेक्ट कोड CE3003 पे है और इसमें जो सेक्शन सी आता है जिसमें आपके कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन होते हैं 10 11 12 13 14 15 और इनमें से 4 करने होते हैं 18 नंबर के। उस पर मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। 15-20 मिनट का ये वीडियो होगा केवल। देखिए मेरी जो इमेजिनेशन है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो यूनिट 1 से होना चाहिए। यूनिट 2 बहुत बड़ी है, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेस, उस पर 2 क्वेश्चन बनने चाहिए, क्वेश्चन 11 और 12। यूनिट 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उस पे क्वेश्चन नंबर 13। यूनिट 4 बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस पे क्वेश्चन नंबर 14, एक ही क्वेश्चन। और यूनिट 5 कॉलम पर भी एक क्वेश्चन 15। यूं करके आपके कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि आपके जो यूनिट 1 से एक क्वेश्चन, यूनिट 2 से एक क्वेश्चन, यूनिट 3 से एक क्वेश्चन, यूनिट 4 से 2 आ जाए, एक बेंडिंग स्ट्रेस पे एक शियर स्ट्रेस से, और यूनिट 5 से एक। मैं इसको ज्यादा मान के चल रहा हूँ और अपने हिसाब से क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट किए मैंने। आप लोगों ने संभवतः सारे कर लिए होंगे, नहीं तो आप इसको कर लेंगे तो मैं समझता हूँ फायदा होगा। देखिएगा, पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, इस पे एग्जाम्पल जो पहला है हमारी बुक का वो अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का है। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, इसमें IX और IY निकालना होता है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी बड़ा है और 8 नंबर बनाना चाहिए। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 जो है उसी किताब में हमारे वाली, वो भी सेम ही है, पर उसमें क्या है कि आपको IX निकालने के साथ साथ जो बेस है AB, उसके अबाउट भी आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर एग्जाम्पल 5 जेड सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 17, ये एक्चुअली फॉर्मूला है। देखिएगा जो सेमी सर्कल होता है ना, उसकी एक्स एक्सिस ये होती है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो 0.11 इंटू R4, R है रेडियस। ये फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए आपके आ सकता है। या फिर क्वेश्चन नंबर 20, ट्राइंगल जिसका बेस B और हाइट H है, उसका IX होता है BH/36। ये फॉर्मूला प्रूव करने को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 एक हॉलो सेक्शन है, एक जो ट्राइंगल में से रेक्टेंगल काटा गया है, इसका आपसे पूछा गया IX। सॉल्व क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अनसॉल्व है, इसकी मैंने सॉल्यूशन आपको भेज दिया पहले से। और क्वेश्चन 28 है बिल्ट अप सेक्शन, यानी जिसमें कि वो आपके कुछ आई सेक्शन है, 2 इसमें प्लेट लगी होंगी शायद, ये ऐसा कोई आई सेक्शन है इस प्रकार का, फिर ऊपर नीचे प्लेटें लगी है। ये क्वेश्चन 28वां है, ये भी मैंने इसके सॉल्यूशन भेजे हैं आप लोगों को PDF के द्वारा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनमें से कोई एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैंने काफी माथापच्ची की है। देखिएगा एग्जाम्पल 7 या क्वेश्चन 57 दोनों एक जैसी हैं।
एग्जाम्पल 7 या क्वेश्चन नंबर 57। इसमें तांबे की तो रॉड है, कॉपर रॉड, और स्टील की ट्यूब है। ट्यूब के अंदर रॉड है, लेंथ बराबर है, आपको ट्यूब और रॉड दोनों के अंदर स्ट्रेस निकालनी है। कंपोजिट सेक्शन है, आपको पता है कि दोनों मिलकर जो फोर्स लेंगे वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, P1 + P2 बराबर P। और फोर्स जो होता है स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, तो P1 × A1 + P2 × A2 = P। P कैपिटल ये फोर्स है। दूसरा कंपोजिट सेक्शन में डेल्टा L1 डेल्टा 2 के बराबर होता है, तो स्मॉल P1 L1/E1 = स्मॉल P2 L2/E2। L1 L2 घट जाएंगे क्योंकि लेंथ बराबर है, तो P1/E1 = P2/E2। और इस तरह से क्या है कि दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दो को सॉल्व करिए आप, आराम से आप ये स्मॉल P1 स्मॉल P2 निकाल सकते हैं। या फिर एग्जांपल 10, जिसमें एक आरसीसी कॉलम दे रखा है, जिसमें एक वर्गाकार स्क्वायर कॉलम है, जिसके अंदर 4 लोहे के सरिये लगा रखे हैं, और हमको लोहे के सरियों और कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस फाइंड करनी है। सेम फॉर्मूला है, बेसिक वही सारे, लेकिन एरिया निकालने में ध्यान रखना पड़ेगा। एक रॉड का एरिया आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायमीटर दे रखा ना, π/4 हो जाएगा, इंटू 4 कर देना तो 4 का आ जाएगा। फिर जो टोटल एरिया है स्क्वायर का, उसमें से 4 का घटा देंगे तो कंक्रीट का आ जाएगा। बाकी वही फॉर्मूला सेम ऊपर वाला। या एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल नंबर 21, इसमें देखिए आपको लेंथ दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, फोर्स दे रखा है, डेल्टा एल दे रखा है, डेल्टा डी दे रखा है, यानी चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर, आपको पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस निकालना है। आसान क्वेश्चन है, अगर आ गया तो बहुत खुशी की बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का आइडिया रखा है, इनमें से कोई आना चाहिए या इस प्रकार के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी चैप्टर में से मान रहा हूं मैं। उसमें पहले तो एग्जाम्पल नंबर 22, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको लेंथ दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, फोर्स दे रखा है, डेल्टा डी दे रखा है यानी चेंज इन डायमीटर, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है आपको 1/m और ई निकालना है। अब ये कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पहले एम ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या बेसिक होगा, ये सॉल्व है, एग्जाम्पल है ना। इसमें स्टेप ये होगा पहला कि लेटरल स्ट्रेन = 1/m इंटू लीनियर स्ट्रेन, और फिर बेसिक से चल के आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें m इंटू ही निकल जाएगा। उसके बाद जब आप E = 2n इंटू 1 + 1/m वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें m ही आएगा इन द डिनोमिनेटर, उसमें m की वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन 61, ये जैसे कॉलम था ना, ये स्क्वायर कॉलम था, ये सर्कुलर है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, तो 61वां क्वेश्चन है ये। या फिर क्वेश्चन नंबर 82, इसमें एक कोई आयताकार छड़ है जिसमें 3 फोर्स लग रहे हैं, P1 P2 P3, ये टेंसाइल, ये कंप्रेसिव। आपको सब कुछ दे रखा है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ, चेंज इन थिकनेस, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। अब क्या आता है क्या नहीं आता है सब फ्यूचर में है, लेकिन मेरी जो कल्पना है वो आपको मैं बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 जो आना चाहिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सोचे 4-5, जैसे ये पहले, या तो एग्जांपल 4 या क्वेश्चन 38 एक जैसे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें यूडीएल और कपल है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड बल युग्म, इस पे आधारित ये क्वेश्चन है। या फिर एग्जांपल 7 या क्वेश्चन 37 सेम है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन है। या फिर क्वेश्चन 42, इसमें क्या है कि आपको शेयर फोर्स डायग्राम दे रखा है और आपको लोड डायग्राम निकालना है, उसके बाद बीम बनाना। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, पर ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, तो संभावना इसकी कम है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। मैंने आपको जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है बहुत अच्छे से मैंने उनको कराया हुआ है क्वेश्चन, समस्या नहीं आनी चाहिए। नाउ
क्वेश्चन 14। अब इसमें क्या है कि बड़ा चैप्टर है, बेंडिंग स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस इन बीम्स, दो दो इसमें पार्ट्स हैं, तो मैंने दोनों के लिख दिए हैं। आना कोई एक ही चीज, या तो इनमें से मतलब इन समझ में एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए पहले तो एग्जांपल A2 बेंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमआर पूछेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का है। फिर एग्जांपल A3 जिसमें आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और स्ट्रेसेस पूछी है, मैं इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ज्यादा बल्कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जांपल A5, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये तीनों सवाल लगभग एक ही हैं, पर ये कर लेंगे तो ये वाला, तो बाकी दोनों अपना हो जाएंगे। ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है, आपको बीम दे रखी है, यूडीएल निकालना है। वहां तो क्या आपसे केवल एमआर पूछा था, यहाँ लोड पूछ लिया, तो लोड के लिए क्या आएगा, एम और एमआर बराबर कर दो। एम होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एमआर होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है इस केस में, अगर ये बीम का स्पान मान लो एल है, बीम का स्पान एल है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8 एम होता है, और एम आर आप निकालेंगे तो बराबर करते ही आपको डब्ल्यू मिल जाएगा। फिर स्ट्रेस का जो है उसमें एग्जांपल B3, ये ऐसा जो चैनल सेक्शन है उस पर सवाल है, या एग्जांपल B6 टी सेक्शन पे, या फिर एग्जांपल 16, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इसको, एग्जांपल 16 या सॉरी क्वेश्चन 16, या इस प्रकार के कोई क्वेश्चन जो भी आते हैं जिसमें एंगल सेक्शन है। एक्चुअली मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखा है, लेकिन एंगल का पहले कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं लिखवाया था, और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही पड़ेगा, तो आपको आईएक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन से। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शेष टेस्ट के लिए, और मैं समझता हूँ कि इन तीन में से कोई एक आना चाहिए। अच्छा मान लीजिए हम ये करते हैं कि एक स्ट्रेस, एक तो बेंडिंग स्ट्रेस का आ जाए, एक शीयर का है, उस केस में भी ये इसमें से एक, इसमें से एक मान लो आप, उस केस में फिर जो आपका वो चैप्टर 2 है इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। फिर ये आपके क्वेश्चन 14 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इस पे तो मैंने काफी निशान लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कोई एक आ जाएगा और डेफिनेटली आएगा। एग्जाम्पल 2 यूलर लोड निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 हॉलो और सॉलिड, दो प्रकार के इसमें है, और आपको कंपेयर करना है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है, ये क्वेश्चन काफी टफ है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आने की संभावना है। एग्जाम्पल है सॉल्ड है, समझेंगे तो हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और मटेरियल सेम है दोनों के, और आपको प्रूव करना है कि ये हॉलो सेक्शन जो है इसकी कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत है, यानी ज्यादा लोड ले सकता है। एग्जाम्पल 5, ये मुझे लगता है क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, एग्जाम में आने लायक। आपको यूलर लोड भी निकालना है, रैंकर लोड भी निकालना है, और एक इसमें क्या पूछा है कि एप्लीकेशन ऑफ यूलर फॉर्मूला, यानी आप कॉलम की किस लेंथ तक इस फॉर्मूले को पी के लिए, यानी कि यूलर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आप जानते हैं कि यूलर का जो फॉर्मूला है वो लॉन्ग कॉलम के लिए काम में आता है। अब लिमिट पूछी इसने, सीमा पूछी है जहां तक अब इसको काम में ले सकते हैं। सीमा का मतलब ये है कि अपन ये मान लेते हैं कि लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम की बाउंड्री लाइन में आ गई, यानी कि ऐसी सीमा जब लॉन्ग खत्म होता है और शॉर्ट शुरू होता है ना। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग कॉलम के मानते हुए, यानी जो यूलर लोड है ना जो आपने निकाला है, उसके अंदर एरिया का भाग लगा देंगे, और उसको हम क्रशिंग स्ट्रेस जो शॉर्ट कॉलम की होती है, शॉर्ट कॉलम के लिए क्रशिंग ये होगी, और ये पीई निकाला आपने यूलर फॉर्मूले से, उसमें भाग लगाया स्ट्रेस,